Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss current affairs and related concepts on Indian polity. So, in the last session, I have discussed National Investigation Agency Amendment Act 2019. इज़ इट क्लियर? सो ये जो आपका NIA एक्ट था ये 2008 था. इस एक्ट को अमेंड करने के लिए 2019 में अमेंडमेंट एक्ट हुआ है. तो तीन हमने ये डिस्कस किया था इसमें कि तीन मेजर अमेंडमेंट्स हुई हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008 में. सो फर्स्ट इज़ कि किस तरह के ऑफेंसेस NIA एक्ट लेगा, उनका इन्वेस्टिगेट करेगा और प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सेकेंड जो चेंज था दैट वाज रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन एंड द थर्ड वाज रिगार्डिंग दी कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस आते हैं, जो स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स हैं फॉर द ऑफेंसेस दैट कम अंडर NIA's परव्यू, जिसको हम शेड्यूल्ड ऑफेंसेस भी कहते हैं. इज़ इट क्लियर? सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019. नाउ दिस अमेंडमेंट एक्ट किसको अमेंड कर रहा है? ये कौन से एक्ट को अमेंड कर रहा है? इट इज़ इंट्रोड्यूस टू अमेंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967. इज़ इट क्लियर? नाउ सो जो ये एक्ट है हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसका मेन एम क्या है कि किस लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, किस लिए ये इन्फोर्स हुआ था. सो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट aimed at effective prevention of unlawful activities associations in India. तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये इट्स मेन ऑब्जेक्टिव was to make powers available for dealing with the acts directed against the integrity and sovereignty of India. Is it clear? So it provides special procedure to deal with the terrorist activities. तो अगर जो हमारा ओरिजिनल एक्ट था दैट इज़ 1967 का जो हमारा एक्ट था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट करती है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो कोई टेररिज्म के एक्ट में टेररिज्म का एक्ट कमिट हो रहा है या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं वो टेररिज्म के लिए, टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है. नाउ ये जो पहले ओरिजिनल एक्ट में ऑर्गेनाइजेशन था, तो नाउ जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 का, इसने गवर्नमेंट को और भी पावर दे दी है कि दे कैन डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट ऑन द सेम ग्राउंड्स. कि ठीक है, ओरिजिनल में कहा था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म में इन्वॉल्व है, लेकिन अब ये कह रहे हैं उन्हीं ग्राउंड्स पे अगर इंडिविजुअल भी टेररिस्ट के हैं तो उसको भी वो डेजिग्नेट कर सकते हैं. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज अप्रूवल फॉर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ओरिजिनल एक्ट के अंडर क्या था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी अगर उन्हें कोई टेररिज्म से कंसर्न प्रॉपर्टी मिल रही है उसको सीज करने के लिए. ही हैज़ टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. इज़ इट क्लियर? सो अमेंडमेंट ने क्या ऐड कर दिया? अमेंडमेंट एक्ट सेज कि अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है तो जो अप्रूवल है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो अप्रूवल है वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द सीजर ऑफ सच प्रॉपर्टी. See, under the original act, an investigating officer is required to obtain the prior approval of DGP to seize properties that may be connected with the terrorism. The amendment act ने क्या ऐड कर दिया? If investigation is conducted by the officer of NIA, the approval of the Director General of NIA would be required for the seizure of such property. पहले DGP की चाहिए, पुराने एक्ट में इन्होंने ऐड कर दिया अगर NIA का ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन तो उसको प्रॉपर्टी सीज करने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA. इज़ इट क्लियर?
सो ये एक अमेंडमेंट आई है इस एक्ट में। अभी तक हमने 2 अमेंडमेंट डिस्कस कर ली कि 2019 एक्ट के कौन से 2 अमेंडमेंट्स हैं। एक तो इंडिविजुअल का भी इन्होंने कर दिया, पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस का था, अब इंडिविजुअल्स का भी। सेकेंड है कि जो ओरिजिनल एक्ट में कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी दैट इज़ कंसर्न विद द टेररिज्म तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी उसको सीज़ करने के लिए, डीजीपी की। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर एनआईए का ऑफिसर कर रहा है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी उनको, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इज़ इट क्लियर? सो नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नाउ अंडर द ओरिजिनल एक्ट जो कि 1967 का एक्ट था, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन के केसेस थे वो कौन कंडक्ट करता था, दे वर कंडक्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और अबव। इज इट क्लियर? ओरिजिनल एक्ट के अंडर कौन करता था, डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और अबव। अब अमेंडमेंट एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट एक्ट है आपका, अमेंडमेंट एक्ट ने क्या ऐड कर दिया, अमेंडमेंट एक्ट ने आपका जो 2019 का है उसने ये ऐड कर दिया है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं, दे मस्ट बी ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव टू द इन्वेस्टिगेटिंग केसेस। इज इट क्लियर? थर्ड, नाउ फोर्थ अमेंडमेंट क्या आई है, इंसर्शन टू द शेड्यूल ऑफ द ट्रीटीज़। तो ओरिजिनल एक्ट ने कहा क्या है, ओरिजिनल एक्ट है वो टेररिस्ट एक्ट्स को क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्या उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, एक्ट्स कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ एनी ऑफ द ट्रीटीज़ लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द एक्ट। इज इट क्लियर? तो शेड्यूल्ड लिस्ट में 9 ट्रीटीज़ हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन सी हैं, कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स 1997, देन कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ होस्टेजेस 1979। ये जो अमेंडमेंट है ये एक और ट्रीटी ऐड करती है, and that treaty is International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 2005. Is it clear? So there are 4 amendments made by the 2019 Amendment Act. और वो कौन सी है, दोबारा से मैं आपको लिए रिपीट कर रही हूँ। जो ओरिजिन फर्स्ट क्या है कि ओरिजिनल एक्ट में क्या था, ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, लेकिन अमेंडमेंट कह रहा है कि इंडिविजुअल को भी गवर्नमेंट कर सकती है। सेकेंड अमेंडमेंट क्या है कि अगर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्ट कर रहा है तो अगर उसे कोई भी प्रॉपर्टी मिल रही है रिगार्डिंग टू टेररिज्म, कंसर्न विद द टेररिज्म, देन ही हैज़ टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द डीजीपी टू सीज दोज प्रॉपर्टीज़। बट इन केस अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर है, इफ़ ही इज़ मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन देन ही हैज़ टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए टू सीज द प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड जो आपका अमेंडमेंट से है दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन बाय एनआईए। तो अगर वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल एक्ट में क्या था कि जो इन्वेस्टिगेशन है कौन कंडक्ट करेगा, डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और अबव, लेकिन अमेंडमेंट ने और क्या ऐड कर दिया कि जो एनआई के ऑफिसर्स हैं दे मस्ट बी ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव टू इन्वेस्टिगेट द केसेस। एंड द लास्ट अमेंडमेंट दे हैव मेड इज़ इंसर्शन टू द शेड्यूल ऑफ ट्रीटीज़। ओरिजिनल एक्ट में टेररिस्ट एक्ट्स को क्या इंक्लूड किया गया है, कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ एनी ऑफ द ट्रीटीज़ लिस्टेड इन अ शेड्यूल टू द एक्ट। इज़ इट क्लियर? तो शेड्यूल लिस्ट में 9 ट्रीटीज़ हैं, अब इसमें क्या इंक्लूड और कर दिया है, सी कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स, कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ द होस्टेजेस। तो अमेंडमेंट ने अनदर एक और ट्रीटी ऐड कर दिया दैट इज़ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट्स टू द न्यूक्लियर टेररिज्म 2005। सो दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। थैंक यू।